इंसान एक छोटे से पथरीले सियारे पर मौजूद एक छोटी सी मखलूक हैं और एक मामूली साइज के सितारे सूरज के गिर्द घूमने वाले जो कि मिल्की वे कहकशां की एक बाहरी शाख पर वाक़े है। हमारी कहकशां अरबों कहकशाओं में से एक है और हमारा सूरज खरबों सितारों में से एक है और हमारी ज़मीन अनगिनत सियारों में से एक है। लेकिन हम इंसानों को लगता है ये कायनात ख़ास हमारे लिए बनी है। सोचने की बात है, क्या कायनात में हमारे अलावा भी कोई ज़हीन ज़िंदगी मौजूद होगी? यकीनन मौजूद होगी, वरना इन अनगिनत सियारों और सितारों का क्या फ़ायदा? सियारों, सितारों और कहकशाओं का ये कायनाती जुर्मट बज़ाते खुद ज़िंदगी की मौजूदगी की ज़मानत देता है। साइंसदानों और अदाद व शुमार के माहिरीन के मुताबिक हमारी कहकशां ही में लाखों सियारों पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। दूसरी तरफ ज़हीन ज़िंदगी के इम्कानात भी इंतहाई यकीनी हैं, बल्कि कायनात में हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहज़ीबों की मौजूदगी के इंतहाई ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। इन तरक्की याफ्ता तहज़ीबों को 3 इक़साम में दर्जा बंद किया गया है। इस दर्जा बंदी को कार्देशिव स्केल कहा जाता है। ये दर्जा बंदी एक तहज़ीब की तवानाई इस्तेमाल करने पर की जाती है। पहली किस्म की तरक्की याफ्ता तहज़ीबें कायनात में पाए जाने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। ये तहज़ीबें हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो सकती हैं, जैसा कि ज़िंदगी की मौजूदगी के ज़्यादा इम्कानात पथरीले सियारों पर हैं और तमाम ऐसे सियारे जो ज़िंदगी रखते हैं प्लेट टेक्टोनिक की सलाहियत ज़रूर रखते होंगे, क्योंकि इसके बग़ैर मादनियात का चक्कर यानी मिनरल साइकिल नहीं चल सकता और मादनियात के चक्कर के बग़ैर ज़िंदगी किसी भी सियारे पर वजूद नहीं रख सकती। ऐसी तहज़ीबें अपने सियारे से तवानाई हासिल करती होंगी। ये मुमकिन है कि इंसान आने वाली चंद सदियों में ज़मीन के गर्म मरकज़ से बराह रास्त तवानाई हासिल करके अपनी तहज़ीब को चलाना शुरू कर दे, क्योंकि जैसे जैसे इंसान तरक्की के मनाज़िल तय करेगा इसकी तवानाई की ज़रूरियात हज़ारों गुना बढ़ जाएंगी। डैमों और मुख्तलिफ़ किस्म के पावर प्लांट से हासिल की गई तवानाई कम पड़ जाएगी। इस सूरत में इंसान को अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने होंगे, जिसमें शमसी तवानाई, न्यूक्लियर फ्यूज़न और ज़मीन के गर्म मरकज़ से हासिल की गई तवानाई मरकज़ी किरदार अदा करेगी। पहली किस्म की तरक्की याफ्ता तहज़ीबों की एक और ख़ासियत ये भी हो सकती है कि वो एक से ज़्यादा सियारों पर वजूद रखती होगी। मिसाल के तौर पर इंसान आने वाले चंद सालों में मरीख पर भी एक इंसानी बस्ती आबाद कर सकता है। ऐसी तहज़ीबों को तरक्की के इब्तदाई मराइल तय किए हुए 500 से 1000 साल का अरसा गुजर चुका होगा। दूसरी किस्म की तरक्की याफ्ता तहज़ीबें साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में हज़ारों साल की तहकीक कर चुकी होंगी। इनके बासी अपनी ज़िंदगियों में एक लाफानी तवालत हासिल कर चुके होंगे और कायनात तस्खीर करना इनका मकसद होगी। ये तहज़ीबें एक से ज़्यादा निज़ाम शमसी और सितारों तक रसाई रखते हुए इनके वसाइल को इस्तेमाल करके अपने कायनाती सफ़र का आगाज़ करने की जानिब गामज़िन हो सकती है। इन्होंने तकरीबन तमाम ही कायनाती कवानीन का अंदाज़ा लगा लिया होगा। इनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए बिल्कुल जादू की हैसियत रखेगी। इन तहज़ीबों की साइंसी तारीख हज़ारों सालों पर हो सकती है। तीसरी किस्म की तरक्की याफ्ता तहज़ीब इंतहाई तरक्की याफ्ता होगी और अपनी कहकशां पर राज करती होगी और कहकशां के सितारों के एक बड़े हिस्से से तवानाई हासिल करती होगी। इनकी साइंस हमारे लिए बिल्कुल ही नाकाबिले यकीन होगी और ये एक कम तरक्की याफ्ता तहज़ीब के लिए खुदाई मनसब पर भी फायज हो सकते हैं। ये नए जानदारों की नस्लों को इंजीनियर बनाकर पैदा कर सकते हैं। ऐसी मखलूक के बाशिंदे
एक कहकशां के हजारों बल्कि लाखों सियारों पर सुकून से रह सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो एक खाना बदोश नस्ल बन चुके हों, जो एक के बाद एक सितारे की तवानाई इस्तेमाल करके कायनात में ऐसे दरवाजे खोल सकते हों जिनके बायस इनका सफ़र एक जगह से दूसरी जगह इंतहाई आसान हो। इन तहजीबों की साइंसी तारीख लाखों बल्कि करोड़ों सालों पर हो सकती है, लेकिन ऐसी तहजीबें कायनात में कम ही होंगी। अब सवाल आ जाता है कि हमें आज तक कोई खलाई मखलूक क्यों नहीं मिली, लेकिन ये सवाल सरासर हमारी गलत फहमी पर मबनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पिछले हिस्से में जो चींटियां रहती हैं इनसे जाकर कभी मुलाकात कर लें? यकीनन नहीं सोचा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीबों को हमसे मुलाकात करने की कोई ख़ास ख्वाहिश नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो माजी में किसी वक्त हमारी ज़मीन का चक्कर लगाकर जा चुके हों। मगर दूसरी बात यह है कि जो मखलूक एक सियारे पर वजूद रखती है वो इन इंतहाई तरक्की याफ्ता और अक्लमंद लोगों के लिए वो एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का ही दर्जा रखती होगी, और यकीनन इनके ऐसे कावानीन होंगे कि वो इन छोटी तहजीबों को जिंदा रहने का हक दें। मगर कायनात में वैसी किस्म की तहजीबों के होने का भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इंसान और ज़मीन अब तक इनसे बचे हुए हैं। मगर हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी तहजीब हमारे सामने आ भी जाए जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हमारा भी वही हाल होगा जो अमेरिका के हकीकी बाशिंदों का कोरेटेस के आने पर हुआ था। उनका नामो निशान तक मिट गया था। ये कायनात इतनी वसी है कि इसमें ज़िंदगी के इम्कानात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इब्तदाई तौर पर इंसान के लिए किसी दूसरे सियारे पर सिर्फ माइक्रो हयातियात की दरियाफ्त ही बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके बाद इंसानी तारीख की डगर बदल जाएगी। एक सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम किस दर्जे की तहजीब हैं। इस दर्जा बंदी के लिहाज से हम 0.5 दर्जे की तहजीब हैं, यानी अभी तक हम दर्जा अव्वल की तहजीब भी नहीं बन सके। और ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने ही एटमी हथियारों से खुदकुशी कर लें और दर्जा अव्वल तहजीब बनने की कभी नौबत ही ना आए।